जहाँ चित्त शून्य हो जाता है, वहाँ आपके शरीर से किए गए काम से ज़्यादा आपकी शक्ति आपकी वाणी में, और आपकी वाणी शब्दों से ज़्यादा शक्ति आपकी चिंतन में हो जाती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि यदि आप किसी कक्ष में बैठकर किसी एक सद्विचार पर दृढ़ता से चिंतन कर सकें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आप में दुनिया बदलने की ताकत है। तो यह सब कैसे होता है? अब सवाल ये उठता है कि यह चित्त शांत कैसे होता है। उसके पहले मैं आपको एक कहानी और सुनाऊंगा। एक बार एक गांव में एक संत थे। उन संत के पास प्रजा आती है, लोग आते हैं, बोलते हैं, महाराज जी आपको पता है अभी अभी राजा आए हैं, इतने बलशाली राजा हैं, इतने बलशाली हैं कि शेर की सवारी करते हुए आए हैं। संत ने कहा ये कोई बड़ी बात है? यही सुनना था कि संत जिस चट्टान पर बैठे थे उसी चट्टान को चला के राजा के पास जाने लगे। राजा ने जब ये देखा कि संत चट्टान को चला सकते हैं, उनका मद चूर हो गया। ये सब कैसे होता है? ये शक्तियां, चिंतन की शक्तियां कैसे आती हैं, और इन शक्तियों का हमें उपयोग कहाँ करना चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, चित्त को शांत करने के लिए हम आजकल क्या करते हैं? चित्त को शांत करने के लिए हम कंचन, कीर्ति, कामनी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि गड्ढा है हमारे अंदर, उस गड्ढे को हमें भरना है। या इस तरीके से कह लीजिए कि जमीन से हमने बोरिंग करके काफ़ी जल निकाला, और जल निकाल के हमने उसका सदुपयोग कर लिया, उसका उपयोग कर लिया, उससे अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन धीरे धीरे हमें लगा कि वो जल उसमें कम होता जा रहा है। तो अब शरीर उसकी ज़रूरत है, मतलब हृदय के अंदर उस जल की आवश्यकता है। वो जल एहसासों का जो जल है, जो प्रेम का जल है, जो भक्ति श्रद्धा का जल है, वही चित्त को शांत करता है। तो अब हम कैसे करें? तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वाटर लेवल बढ़ाने के लिए बरसात होगी तो वाटर लेवल बढ़ जाएगी, लेकिन जब बरसात एक साथ होती है, बहुत तेज होती है, तो मिट्टी बहा के ले जाती है, लेकिन मिट्टी के अंदर जा नहीं पाता है पानी। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? हमें पानी के बहाव को रोकना पड़ता है। जब हम पानी के बहाव को रोकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो वर्षा है वो स्लो करना, तो थोड़े दिन बाद गड्ढा अपने आप, पानी का लेवल जमीन के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन समस्या क्या हुई है दोस्तों? हम जब आजकल दुनिया में निकलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोग अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करते हैं, तो हम इनवाइट करते हैं नेचर को कि भाई बहुत सारा पानी इकट्ठा दे दो। अरे दोस्तों, पानी तो प्रकृति देगी, आपको व्यवहार करते हैं, आपको लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, वरना शरीर को कैसे चलाओगे आप? अपने घर का ख्याल कैसे रखोगे? लेकिन हमें शाम को कभी कभी आधा एक घंटा दोस्तों रोकना पड़ेगा अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पर्पस पानी को बरसाना नहीं था, या पानी को सिर्फ पानी लेके बहने देना नहीं था। हमारा पर्पस जो है चित्त को शांत करने के लिए उस पानी को चित्त की गहराइयों तक पहुंचाना है। तो प्रकृति व्यवहार में जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, वो एक बहुत जल्दी बरसते हुए पानी के जैसे आती हैं, और हमारे ऊपर की मिट्टी को भी छीन के ले जाती हैं, क्योंकि हम रुक नहीं रहे हैं, हम पानी को रोक नहीं रहे हैं दोस्तों। तो कभी भी शाम को आधा घंटा, एक घंटा अपने दिन भर की घटनाओं में जो कुछ हुआ हो उस पर चिंतन करके, जो घटनाएं समझ में आ रही हैं उससे अपनी समझदारी बढ़ाते हुए, और जो घटना समझ में नहीं आ रही हैं उसकी स्वीकारता करते हुए, भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और जिस जीव पे आपको गुस्सा आ रहा है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपने गलती की है, क्षमा मांग के और क्षमा दे के शाम को आधा एक घंटे बैठ के उस पानी को चित्त की गहराइयों तक लेके जाइए। मुझे पक्की उम्मीद है आपका चित्त धीरे धीरे शांत होने लगेगा, और जैसे जैसे चित्त शांत होता जाएगा आपकी वाणी में और शक्ति आएगी, और वाणी से ज़्यादा शक्ति जो है वो आपके चिंतन की शक्ति है, उसको भी बल मिलेगा। और आपको कुछ दिन बाद लगेगा कि जो हम शरीर से करते हैं वो तो हार्डली 2, 4, 5% मैटर करता है। हम सब जानते हैं, इसका एक सबूत है। इस समाज में देखिए किसको ज़्यादा पैसा मिलता है, जो शरीर से काम करता है, कि जो बुद्धि से काम करता है, कि जो चिंतन के लेवल पे काम करता है। तो लेकिन वो सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि बाहर के पैसे से आपके चित्त का गड्ढा नहीं भरता है। तो आप अक्सर देखोगे जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसका चित्त ज़्यादा हिला डुला होता है।
क्यों? क्योंकि उसने नीचे से पानी निकाल के पैसा कमाया ना, उसने जो हृदय का अमृत था उसको बेच के बाहर का पेट्रोल खरीदा है, और पेट्रोल तो उड़ जाता है, वो उससे गड्ढा नहीं भरता दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ कि आप रुकेंगे, थोड़ा स्लो होंगे, चीज़ों को समझेंगे, समझ के अपनी समझदारी बढ़ाएंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको स्वीकार करके दूसरों को माफ़ करेंगे, खुद को माफ़ करेंगे, और भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित करके अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। इस मंगल कामना के साथ आपका दिन मंगलमय हो। जय जगत दोस्तों।